और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, और ये धनिया पाउडर है। इसके अलावा ये 2 हरी मिर्ची हैं, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और इसमें अदरक भी कद्दूकश करके जाएगी, इसमें लहसुन नहीं डालना। और ये हस्बे ज़रूरत आपकी स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए शीट्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसको कीमे को फ्राई करते हैं और इसका पूरा मेज़ा बनाते हैं, फिर बाकी प्रोसेस। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें आप कुकिंग ऑयल डालें पैन में। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस बहुत। पैन हमारा फ्री हीट है। इसमें चिकन डालें। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करें। आप चाहे तो बहुत छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में काट सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको थोड़ी सी तेज़ आग पे बनाएं। चिकन हमारा तकरीबन हो गया, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। बस अभी इसमें बहुत है। अब इसमें आप डाल दें सोया सॉस और चिली सॉस। साथ ही आप इसमें डाल दें ये चिली फ्लेक्स और ज़ीरा पाउडर। नमक मैं शुरू में कम डाल रही हूँ, क्योंकि ये सोया सॉस वगैरह इसमें नमक होता है। बाद में आपको कोई कमी पेशी लगती है तो आपको इसको पूरी कर सकते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं ये अदरक और फाइन चॉप की कदर मिर्च तो अच्छी तरह से मिला लें पहले। इसमें सब्जियों में वेजिटेबल्स में हम पहले गाजर डालेंगे, बंद गोभी को और स्प्रिंग अनियंस को हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर इसको पका हमने पका दिया तो ये पानी छोड़ देंगी और फिर वो सही तरह से इसका मेज़ा नहीं बनेगा और रोल भी ठीक तरह से नहीं बन पाएंगे। पहले ये गाजरें डाल दें, क्योंकि गाजरों को थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें आप चाइनीज़ गाजरें ही यूज़ करें, चाइनीज़ कैरेट यूज़ करें, क्योंकि दूसरी कैरेट इसमें इतनी अच्छी नहीं लगेगी। काली मिर्च और नमक भी डाल दें। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हमने, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा कुक कर दिया तो फिर वो रोल में क्रंची क्रंची नहीं आएगा, वो ऐसे बिल्कुल जैसे लंबा सा हो जाएगा। स्प्रिंग अनियन और कैबेज जो है मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी और फ्लेम बंद करके डालूंगी, क्योंकि अगर इसको हमने कुक किया तो सारा पानी छोड़ देगी गोभी और फिर वो अच्छा नहीं लगेगी। शिमला मिर्च डालें अब इसमें। थोड़ा सा मुझे क्रूड ऑयल कम लग रहा है, मैं वो डालूंगी। अब इसमें कोरिएंडर यानी कि धनिया डालें।
ऑलमोस्ट ये कुक हो गया है, थोड़ा सा और कर दें। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें कैबेज डाल दूँ, बस हल्का सा इसको ऊपर नीचे करना है, फिर बंद कर देंगे। फिर इसी तरह से ये स्प्रिंग अनियन अब डलेगा इसमें। ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो गया, बस आप फ्लेम बंद कर दें और उसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद हम इसको रोल में कैसे बनेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम अपने रोल बनाते हैं। ये तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून मैदा है, जिसको मैंने यानी कि घोल लिया है पानी के अंदर, और इसकी लई सी बना ली है। ये हम अपने रोल्स में बनाएंगे तो उसको चिपकाने के काम आएगी। आप चाहें तो डबल शीट लें, आप चाहें तो सिंगल लें। कुछ रोल्स की मैं डबल शीट लूँगी और कुछ की सिंगल्स लूँगी। सब तो अपना यहाँ मेज़ा डालें इधर, और इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, और इधर हमने ये लई लगानी है। इसको रोल करते हुए ये हमारा ऐसे रोल तैयार हो जाएगा। तो इसको प्लेट में रखते जाएं। हमेशा हमारा ठंडा हो गया है, तो शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल बनाना। इसमें थोड़ा सा ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक लिफाफा सा बन जाता है। उसके बाद उसको रोल करते जाएं। इसको डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये शैलो फ्राई में अच्छे नहीं बनेंगे। कलर आना शुरू हो गया है हमारे रोल्स का, लेकिन अभी थोड़ा सा और गोल्डन इसको कर लें। रोल हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमें यही कलर चाहिए, ना इससे हल्का ना इससे कम। अब वो डाल दें इसमें। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। ये मुकम्मल करके इसे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपने और भी रोल हमने डाल दिए हैं, इसको भी इसी तरह से फ्राई करें। एकदम फ्राई नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे एक सेशन पूरा होने में, फिर अच्छी तरह से अंदर से भी कुक होगा।
तो मैं अपने रोल्स डिश आउट करके आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये है हमारे चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा इमरान फूड रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।